भारत का एक सामान्य नागरिक हूँ। आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे सारे सीनियर सिटीजन फ्रेंड्स के लिए, बुजुर्ग मित्रों के लिए, दोस्तों के लिए, रिटायर्ड लोगों के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और जो भी व्यक्ति 65 के ऊपर जिनकी उम्र हो गई, उसके लिए मैं आज आपको 7 टेस्ट की बात करूँगा, 7 ऐसे चेक पॉइंट की बात करूँगा। अगर ये आप नहीं कर पा रहे हैं तो जाग जाइए। इसका मतलब ये है, अगर ये टेस्ट जो 5-7 टेस्ट मैं बताने जा रहा हूँ, अगर आप ये प्रॉपरली नहीं कर पा रहे हैं तो आपको एक वेकअप कॉल है। आपको अभी सतर्क हो जाने चाहिए, आपको उन चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए ताकि आप ये चीज़ें कर पाएँ और सक्सेसफुली इसको पास कर लें। अगर इसके लिए अगर आप प्रयास करेंगे तो आपका फिटनेस बढ़ेगा, आपका हेल्थ बढ़ेगा, आपका वेलबींग बढ़ेगा और आपकी उम्र लंबी होगी। अगर आप ये नहीं कर पा रहे हो, इसका मतलब आपके साथ आपकी जो मॉर्टेलिटी चांस हैं वो बढ़ गई। इसका मतलब 5 साल 7 साल से ज़्यादा आपकी उम्र शायद ना हो। तो इसलिए ये चेक को आप ज़रूर टेस्ट करें और अगर इसमें जो भी चीज़ें हैं वो आपको करनी चाहिए। पहली टेस्ट की बात मैं कर रहा हूँ, सिट टू स्टैंड टेस्ट, मतलब बैठना और उठना, तेज़ी से बैठना और तेज़ी से उठना। ये क्यों ज़रूरी है? ये आदमी का लोअर बॉडी स्ट्रेंथ, मतलब कमर से नीचे आपकी जो ताकत है उसको दिखाती है। कमर से नीचे की ताकत का इसलिए इम्पोर्टेंस है कि आपके मूवमेंट के लिए, आपकी मोबिलिटी के लिए, आपके चलने फिरने के लिए, आपके बैलेंस के लिए ये बहुत ज़रूरी है। क्योंकि ओल्ड एज में मूवमेंट ही अफेक्ट होता है, चलना फिरना अफेक्ट होता है। तो अगर वो नहीं अफेक्ट हो रहा है, इसका मतलब आप ठीक हैं। अगर आपको अफेक्ट हो रहा है और आप ये नहीं कर पा रहे हो तो इसका मतलब खतरा है और आपको सचेत हो जाना चाहिए और इसके लिए आपको प्रयास करना चाहिए कि आपको ये प्रॉब्लम ना हो। कैसे करें? देखिए, एक कुर्सी ले लीजिए, उस जो कि फिसलन जिसमें ना हो, जिसमें कोई हैंड ना हो, सीधा कुर्सी हो, फ्लैट, उसको उस पर आप बैठ जाइए। ठीक है, बैठिए और फिर खड़े हो जाइए बिना किसी सपोर्ट लिए, हाथ का सपोर्ट लिए हुए। ऐसा जंघा पकड़ के, कमर पकड़ के उठने का ज़रूरत नहीं है। अगर बिना किसी शरीर के हिस्सा को छुए हुए या पकड़े हुए या कुर्सी को ऐसा पकड़ के बिना सपोर्ट लिए अगर आप उठ पाते हो और बैठ पाते हो कि तेज़ी से मतलब ये है कि रफली 12 सेकंड के अंदर 5 बार आप 5 बार बैठिए उठिए, बैठिए उठिए, बैठिए उठिए, 5 बार आप करके देखिए क्या कितना समय उसमें लगता है। क्या ये 12 सेकंड के अंदर हो रहा है या इससे ज़्यादा हो रहा है? अगर आप 12 सेकंड के अंदर इसको कर ले रहे हो तो अच्छी बात है, बिना किसी सपोर्ट के। लेकिन आपको अगर सपोर्ट लगता है, आपको ऐसा कुर्सी पकड़ना पड़ता है या ऐसा कमर पकड़ना पड़ता है या पैर पकड़ के झटके से उठते हो, तो इसका मतलब कि आपके लिए प्रॉब्लम है। इसका मतलब ये है कि आपकी मोबिलिटी अफेक्ट हो सकती है और आपको इसके लिए एक्सरसाइजेज वगैरह आपको करने चाहिए। आपको वॉकिंग करनी चाहिए, आपको एक्सरसाइज करना चाहिए, प्राणायाम करना चाहिए, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज आपको करना चाहिए, योगासना करना चाहिए और वॉक करनी चाहिए। ऐसी चीज़ें करनी चाहिए जो आपके शरीर को खींचे, तनाव में लाए और आपके बॉडी का सिस्टम इम्प्रूव हो। ये ज़रूरी है। तो पहला टेस्ट मैंने आपको बता दिया, सिट टू स्टैंड। 5 बार उठना बैठना है और इसमें टोटल वक्त जो है ये 12 सेकंड से ऊपर नहीं होना चाहिए। अगर ऊपर है तो आप थोड़ा प्रैक्टिस करिए और इन चीज़ों करिए जो मैंने बताया। दूसरा है 1 लेग स्टैंड। 1 लेग स्टैंड टेस्ट, इसका मतलब क्या है? एक पैर पे खड़ा होना। एक पैर पे सिर्फ सीधे नहीं खड़ा होना है, एक पैर पे खड़े होके खड़े रहना है। ये क्या बताएगा? ये बताएगा कि आपकी बैलेंस, जो माइंड, बॉडी, जॉइंट्स, बैलेंसिंग आपके कान से भी होता है ना, आँख, इन सब का प्रॉपर कोऑर्डिनेशन है कि नहीं है। ठीक है ना? ये आपके ब्रेन फंक्शनिंग को सजेस्ट करता है, आपके हार्ट के ताकत को, हार्ट आपका फिट है ये आपका दिखाता है। ठीक है ना? आपका ये भी दिखाता है आपका बैलेंसिंग न्यूरो प्रॉब्लम तो नहीं है, क्योंकि बैलेंसिंग जो है न्यूरोलॉजिकल इशू है। तो अगर आपका
एक पैर पे खड़े होते हो तो इसका मतलब आपका न्यूरोलॉजिकल इश्यू नहीं है। कैसे करना है टेस्ट, मैं इसकी बात करता हूँ। आप क्या करिए, एक दीवार के सामने खड़े हो जाइए, एक पैर पर आप खड़े हो, एक पैर को उठा लीजिए और एक पैर पे खड़े रहिए, ठीक है। और आप उसको कम से कम 10 सेकंड तक आप खड़े रहिए एक पैर पे। क्या आप एक पैर पे 10 सेकंड तक खड़े रह सकते हैं? आप समय देखिए। अगर आप खड़े रह पाते हो फिर आप दूसरे पैर से करिए, उस पैर को नीचे रखिए और दूसरे पैर को पे खड़े हो जाइए। अगर ये चीज़ आप नहीं कर पा रहे हो, इसका मतलब आपके सिस्टम में प्रॉब्लम है। सिस्टम में प्रॉब्लम है मतलब इसका मतलब आपके जॉइंट्स में प्रॉब्लम हो सकता है। इसका मतलब ये है बैलेंसिंग आपका प्रॉपर नहीं है। इसका मतलब कि ब्रेन बॉडी में कोऑर्डिनेशन प्रॉपर नहीं है। तो ये टेस्ट इस चीज़ को बताता है कि इंसान का ब्रेन, इंसान का बॉडी, इंसान का हार्ट, इंसान का जॉइंट्स, ये सब चीज़ कोऑर्डिनेशन में है कि नहीं। इसकी प्रैक्टिस आपको रेगुलरली करनी चाहिए। अगर आप ऐसे नहीं कर पाते हो तो चलते फिरते भी कर सकते। जैसे आप जैसे ब्रश करते हो, टूथ ब्रश करते होगे, तो जब ब्रश करते अपने दांत की सफाई करते हो तो आप एक पैर पे खड़े होकर देख लीजिए, या मान लो कहीं आप खड़े हो तो थोड़ा ये प्रैक्टिस करके देख लो। लंबे समय के लिए ये बैलेंसिंग एक्सरसाइज के लिए देयर आर सम कुछ ऐसा एक्सरसाइजेज हैं, योगाभ्यास हैं, जिसको करने से ये आपका इम्प्रूव हो जाएगा। रेगुलर बेसिस पे एक पैर पे खड़े होने का अभ्यास करिए। हमारे योगासनों में एक ताड़ासन है और वृक्षासन है, दो ऐसे आसन हैं, एक में वृक्ष की तरह खड़ा रहना है और एक ताड़ की तरह, ठीक है ना। तो वो उसमें यही प्रैक्टिस कराई जाती है कि आप एक पैर पे खड़े रहें। इन जनरल अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए इस प्रैक्टिस को और इस टेस्ट को पास करने के लिए आपको एक्सरसाइजेज करना चाहिए। बहुत सारे योगासना हैं, उनको करने चाहिए। प्राणायाम करना चाहिए। प्राणायाम करने से ब्रेन की फंक्शनिंग इम्प्रूव हो जाती है। प्राणायाम क्या है? सांस की प्रैक्टिस है। इससे आपका लंग्स कैपेसिटी बढ़ता है और ब्रेन बॉडी में कोऑर्डिनेशन बढ़ता है, ठीक है ना। प्राणायाम तो अनुलोम विलोम है या और भी सारे एक्सरसाइजेज हैं, वो आपको करने चाहिए। भस्त्रिका प्राणायाम है, अनुलोम विलोम है, ये सब आपको करना चाहिए। इससे आपके माइंड, बॉडी और विभिन्न हार्ट, इन सब में कोऑर्डिनेशन इम्प्रूव होगा। तो ये दूसरा टेस्ट है, वन लेग स्टैंड, एक पैर पे खड़े होने का प्रैक्टिस आपको करना चाहिए। 10 सेकेंड आपको मिनिमम खड़ा होने का अभ्यास करना चाहिए। मतलब 10 सेकेंड आप खड़े हो सकते हो बारी बारी से, इसका मतलब आप पास हो गए। तीसरा टेस्ट है रीच एंड बेंड टेस्ट। इसका मतलब ये है कि क्या आप झुक सकते हो। काम करने के लिए आपको झुकना पड़ता है ना, सामान उठाना है, कोई चीज़ बाएं दाएं घूमना है, चलने फिरने में होता है। तो झुकना और चीज़ पे पहुंचना, ये टेस्ट ये बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये आपके फ्लेक्सिबिलिटी को इंडिकेट करता है कि आपका बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी है। फ्लेक्सिबिलिटी रहने का मतलब ये हुआ कि गिरने का खतरा आपका कम रहेगा, और अगर गिरने का खतरा कम है तो फ्रैक्चर का खतरा कम हो जाएगा। टूटने का टूट फूट ओल्ड एज में ज़्यादा होती है शरीर में, तो इससे भी आप बचे रहेंगे। इसका एक्सरसाइज या इसका टेस्ट कैसे करें? आप ज़मीन पे बैठ जाएं, फर्श पे बैठ जाएं, पैर को लंबा करके, और उसके बाद आपका कमर, आपका ये पीछे जो पूरा बॉडी है, सर है, पीठ है और कमर है, वो एक लाइन में सीधी खड़ी होनी चाहिए, मतलब सीधी रहनी चाहिए। पैर आप लंबा करें और हाथ को आगे की तरफ ऐसा मोड़ें, कमर से आप मोड़ें। और अगर आप कमर से मोड़ कर हाथ को देखिए कहाँ तक पहुँच पाता है, घुटने से आगे आप लेके जाइए कहाँ तक ले जाते हैं। अगर आप उसको अपने अंगूठे तक आप पहुँच सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन बहुत लोग घुटने के ऊपर ही नहीं जा पाएंगे, उन्हें फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती है। तो आपको ये अभ्यास करना चाहिए। धीरे धीरे करने से, ये अभ्यास करने से ये टेस्ट आप पास कर सकते हैं। इससे आपको ये होगा कि आप में शरीर में फ्लेक्सिबिलिटी है, ये पता लगेगा। फ्लेक्सिबिलिटी होने से ओल्ड एज में आपको फ़ायदा होगा, क्योंकि आप चल फिर सकते हो, घूम फिर सकते हो, टहल सकते हो, और गिरने का खतरा कम रहेगा। गिरे भी तो हड्डी टूटने का खतरा कम रहेगा।
तो ये तीसरी टेस्ट हो गई जो आपको करके देखना चाहिए। उसके बाद चौथा टेस्ट 4 मीटर वॉक टेस्ट। 4 मीटर वॉक टेस्ट क्या है कि 4 मीटर आप कहीं पे, आप किसी मैदान में या सामने ही घर में भी, अगर आपका बड़ा रूम, बड़ा घर है तो आप 4 मीटर एवन स्पेस रहना चाहिए और उस पर आप चल के देखिए, नेचुरल वॉक करिए, आपको बहुत तेज़ नहीं चलना है। तो 4 मीटर आपको कितना समय लगता है? अगर 4 मीटर आप 4 सेकेंड में चल पाते हैं, याद रखिए 4 मीटर अगर 4 सेकेंड में आपको हो पाता है, इसका मतलब ये टेस्ट आप पास कर गए। अगर ये 4 मीटर आप 4 सेकेंड में नहीं पार कर पाते हैं, आपको ज़्यादा समय लगता है, इसका मतलब आपका जनरल फिटनेस कमज़ोर है और आपको तब फिर वॉक का प्रैक्टिस करना चाहिए। आपको रेगुलर वॉक करना चाहिए और बहुत सारे एक्सरसाइज आपको करने पड़ेंगे ताकि आपके ओवरऑल हेल्थ इम्प्रूव हो जाए। तो ये हो गया आपका चौथा टेस्ट। पांचवा टेस्ट ड्यूअल टास्क वॉक टेस्ट, मतलब ब्रेन और शरीर साथ में काम कर रहा है कि नहीं, इसका टेस्ट है। 2 चीज़ें एक साथ करनी है, मतलब जैसे आप वॉक करते हो, वॉक करने में आप कोई दिक्कत नहीं है, अब वॉक करने के साथ आप गिनती शुरू करो। कैसे गिनती शुरू करना है? आपको 100 से उल्टा गिनना है। तो अब जैसे आप टहल रहे हैं, वॉक कर रहे हैं, पहले 100, फिर 97, फिर 94, फिर 91, फिर 88, ऐसा 3-3 करके घटाते हुए आप बोलिए, ठीक है? चलिए भी और साथ में बोलिए भी। अब आप देखिए, जब आप बोलते हो या चलते हो तो क्या आपका स्पीड स्लो हो जा रहा है? आप रुक के सोचने लगते हो? इसका मतलब कि माइंड, ब्रेन और बॉडी में कोऑर्डिनेशन की कमी है। इसका मतलब ये है कि आपको कॉग्निटिव प्रॉब्लम हो सकती है। आपको यू मे सफ़र थ्रू कॉग्निटिव फंक्शन, मेमोरी का प्रॉब्लम आपको हो सकता है। तो ये टेस्ट जो है ना, ड्यूअल टास्क टेस्ट, बहुत इंपॉर्टेंट टास्क है, ठीक है ना? बहुत बार तो ऐसा भी होगा, आप करके देख लेना, आपको नंबर ही दिमाग में नहीं आएगा। 88 से 3 घटाया तो 85 होगा, यही ध्यान में नहीं आएगा। आप सोचने लगोगे 88 से 3 घटाया कितना, 84, 85 क्या हुआ? और जब ये सोचते रहोगे तो आपका चलना रुक जाएगा, मतलब रुक के सोचोगे, रुकना नहीं है, चलते रहना है और सोच के फिर बोलते रहना है, ठीक है? तो ये जो है टेस्ट, ये बहुत लोग नहीं पास कर पाते हैं कि, और ये जो है ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ये दर्शाता है कि ब्रेन एंड बॉडी दे वर्क टुगेदर, इनके बीच जो है ना कोऑर्डिनेशन अच्छा है, ब्रेन एंड बॉडी, ठीक है ना? तो ये आपका 5वां टेस्ट है। ये मैं हंस रहा हूँ लेकिन हंसने की बात नहीं है। अगर आप इसमें फेल हो रहे हैं तो आप समझिए आपका जीवन बड़ा लंबा नहीं है। तो इसको लिए पास करने के लिए आपको प्रयास करना पड़ेगा, पास बिना प्रयास के नहीं हो पाएगा, ठीक है? तो ये हो गई 5वीं चीज़। छठा टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है, ये सारे टेस्ट का निचोड़ है, ठीक है ना? फ्लोर टू स्टैंड टेस्ट, इट इज़ ए क्लियर इंडिकेटर ऑफ योर इंडिपेंडेंस, मतलब आपको किसी की ज़रूरत नहीं है। अगर आप फर्श पे बैठ गए ज़मीन पे और बिना किसी मदद के, मतलब हाथ पैर घुटना का मदद लिए हुए या किसी एक्सटर्नल चीज़ का, कुर्सी, कोई मेज, कोई व्यक्ति, उसका सपोर्ट लिए बिना आप अगर सीधे उठ जाते हो, बैठे हैं और सीधे उठ गए, इसका मतलब ये फ्लोर टू राइज टेस्ट आपने पास कर लिया। अगर आप नहीं कर पा रहे हो तो फिर इसका मतलब ये है कि इन जनरल आपको प्रॉब्लम है। तो आपको थोड़े अपने फिटनेस पे, अपने एक्सरसाइज पे, अपने डाइट पे आपको ध्यान देने की ज़रूरत है ताकि ये टेस्ट आप आराम से पास करें। और इसके लिए आपको प्रैक्टिस भी करनी है। जो बाकी चीज़ें करनी है, जिससे जनरल फिटनेस बढ़ेगी वो तो ठीक है, लेकिन बैठना और बिना किसी सहारे उठने का प्रयास करना, शुरू में हो सकता है सहारा लेना पड़े, हाथ का ही सहारा लेना पड़े, किसी चीज़ का सहारा लेना पड़े, लेकिन जब बार बार ये टेस्ट करेंगे, बार बार इसका प्रैक्टिस करेंगे, तो ये भी टेस्ट आप पास कर सकते हैं। तो ये 6 टेस्ट हमने बताए, ये बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है। ये बताते हैं कि आपका जनरल फिटनेस क्या है,
आपका ओवरऑल हेल्थ क्या है और आपको कितनी उम्र बची है। अगर ये चारों पांचों टेस्ट आप फेल कर रहे हो तो समझ लीजिए घंटी जो है बस जल्दी ही बजने वाली है। तो दोस्तों सतर्क हो जाइए, सावधान हो जाइए और ऐसे काम करिए ताकि ये टेस्ट पास करें। 6 टेस्ट हो गए। 7वां टेस्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट टेस्ट, इन सब टेस्ट का जिसके बारे में कोई बात नहीं करता है, जिसके बारे में कोई बात नहीं करता, मैं बात कर रहा हूं, वो है ग्रिप टेस्ट, पकड़। आप देखते होंगे बहुत लोग से आप हाथ मिलाते हो, ऐसा लुंज फुंज हाथ मिलाता है। बहुत लोगों से हाथ मिलाओगे, हाथ को इतना जोर से पकड़ेंगे आपको दर्द हो जाएगा। दैट शोज द पावर, दैट शोज द स्ट्रेंथ। जब कोई इंसान के हाथ में पकड़ होती है, इसका मतलब एक साथ बहुत चीज़ें बता रहे हैं। इसका मतलब उसका मसल स्ट्रॉन्ग है, इसका मतलब उसका हार्ट स्ट्रॉन्ग है, इसका मतलब उसका लंग्स स्ट्रॉन्ग है, इसका मतलब ये भी उसका ब्रेन शार्प है और ब्रेन का फंक्शनिंग सही है। तो ये जो है ग्रिप टेस्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्रिप टेस्ट के लिए आप किसी चीज़ को पकड़ें, जैसे बॉल को ही पकड़ा या किसी चीज़ को पकड़ा, तो क्या आपको ग्रिप फील हो रहा है? डू यू फील कि आपने प्रॉपरली उसको पकड़ा हुआ है? आपको उसमें आपके हाथ में बहुत ज़्यादा कंपन तो नहीं होता है, हाथ कांपते तो नहीं है? क्या बिना इस चीज़ के आपको लगता है कि आप चीज़ें को पकड़ सकते हैं? कोई सामान उठाते हैं, ये भी है, सामान उठाते हैं, पकड़े रहते हैं तो आपके हाथ से फिसलने तो नहीं लगता है। तो ये ग्रिप टेस्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो ग्रिप टेस्ट कैसे करें? जो ये टेस्ट है तो टेस्ट है, लेकिन इसको पास करने के लिए आपको ये एक्सरसाइज कोई बॉल लेके या किसी चीज़ को लेकर करना चाहिए, प्लस ऐसे लटकने का जो होता है, कोई रॉड अगर आपके पास है उसको पकड़ के आप लटकिए, बॉडी को ऊपर खींचिए। ये एक्सरसाइज से आपको ग्रिप आपकी इम्प्रूव होगी, क्योंकि आप पकड़ते हो ऊपर रॉड को पकड़ते हो और बॉडी को ऊपर खींचते हो, तो ये आपके जो बाजू हैं, जो आपके जांग हैं, जो कमर हैं, जो ब्रेन है, जो आई, सब चीज़ों का एक्सरसाइज हो जाता है और आपकी ताकत फिर से आपको वापस मिलने लगती है। तो दोस्तों ये 7 टेस्ट हैं जिसको आपको करके देखना चाहिए कि आपकी ओवरऑल हेल्थ कैसी है, आपकी फिटनेस कैसी है। अगर इसमें आप फेल करते हो तो आपको एक वेकअप कॉल है, फिर आपको सजग हो जाना चाहिए, आपको सचेत होना चाहिए, आपको केयरफुल होना चाहिए और एक्सरसाइज, वॉक, खान पान, डाइट, इन सब चीज़ों पर आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। और कोशिश करिए जितनी जल्दी हो सके ये 7 टेस्ट आप पास करें, ठीक है? तो अपने कमेंट बॉक्स में लिखिए कि आप कौन से टेस्ट पास किए, कौन से टेस्ट आपने पास नहीं किया। आपको इन टेस्ट में टेस्ट देने के बाद आपको कैसा लग रहा है, कि आप कॉन्फिडेंट फील कर रहे हो या आपको इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, आपके हिसाब से। तो हम लोग मिल के इस समस्या को सॉल्व करेंगे। देखिए ओल्ड एज में फिटनेस बहुत इम्पॉर्टेंट है, फिज़िकल फिटनेस और मेंटल फिटनेस दोनों ज़रूरी है। इसके लिए जो भी हमारे एक्सरसाइजेज करने हैं, जो हमें बाकी अभ्यास करने हैं, जो हमें अच्छे रूटीन फॉलो करने हैं, जो हमें डिसिप्लिन फॉलो करनी है, जो हमें डाइट सही प्रॉपर न्यूट्रिशस डाइट लेने हैं, उन चीज़ों को करेंगे तभी ये हो पाएगा। अगर हम उसको ध्यान नहीं देंगे, उसको इग्नोर करेंगे, हम उस पर तवज्जो नहीं देंगे तो फिर तकलीफ़ रहेगी। तो दोस्तों इस 7 टेस्ट को आप करें और फिर हमें बताएं। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो इसको लाइक करिएगा, अपने कमेंट्स डालिएगा। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि इस तरह के यूज़फुल वीडियो आपके पास जैसे ही रिलीज़ हों आपको मिल जाए। और बेल आइकन दबा दीजिएगा। अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, जो भी आपके बुज़ुर्ग मित्र हैं उनके साथ शेयर करिएगा। अपने विचार अवश्य ही कमेंट बॉक्स में डालिएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद।